वाद्य यंत्रों की देवी सरस्वती। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। सबसे बड़ा वाद्य यंत्र धमामा, सबसे छोटा वाद्य यंत्र मोरचंग। इस वाद्य यंत्र को देखकर यूरोपीय लोग कहते हैं कि राजस्थान के लोग अपनी मूछें भी बजा सकते हैं। वाद्य यंत्र कुल 4 प्रकार के होते हैं: सुशीर, तत्, घन और अवनद। सुशीर वाद्य यंत्र, यह वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, फूंक से जिन्हें बजाया जाता है, इन्हें प्राण एवं वायु वाद्य यंत्र भी कहते हैं। बांसुरी, अलगोजा, शहनाई, सोनाई, शंख, पुंगी, बीन, बांकिया, ये तो सभी जानते हैं। बांसुरी, अलगोजा, शहनाई, सोनाई, शंख, पुंगी, बीन, बांकिया। पावरी और या तारपी, ये कतोड़ी जनजाति का सुशीर वाद्य यंत्र है। पावरी तो बोल ना कर मौसम में सीन देखने की। तुरई, बुंगल, नागफणी, करना, मोरचंग, सतारा, मशक, मयंक, शिंगी और नड़। बांसुरी, बांसुरी को नाद, वेणी, मुरली, बंसी, वासु कहते हैं। आदर्श स्थिति में इसमें कुल 7 छिद्र होते हैं। 6 छिद्र वाली बांसुरी को रूला कहते हैं और 5 छिद्र वाली को बावला कहते हैं। बांसुरी को प्रसिद्ध वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, अनिल चौरसिया। शहनाई, शहनाई को नफरी भी कहते हैं। इसकी आकृति चिलमनुमा होती है। शीशम की लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र जिसके अग्र व 25 भाग पर पीतल मड़ा होता है। सुशीर वाद्य यंत्रों में श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है सक्रिय छिद्र 8। प्रसिद्ध वादक है इसका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्मान गनी, उस्ताद चांद खा और मांगी बाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। सोनाई, सोनाई को हहनाई और टोटो भी कहते हैं। पेपेखा सोनाई के प्रसिद्ध वादक है। नड़, जैसलमेर निवासी कर्णा भील प्रमुख कलाकार नड़ का। लंबी मूंछों के कारण गिनीज बुक में दर्ज कर्णा भील। नड़ के प्रसिद्ध कलाकार कर्णा भील है। अलगोजा, 2 बांसुरियों का जोड़ा होता है जिसे अलगोजा कहते हैं। कुल सक्रिय छिद्र 7 या 8 होते हैं। बाड़मेर क्षेत्र में रणफकीरों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। रणफकीरों का प्रमुख वाद्य यंत्र अलगोजा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध कलाकार है दो देखा रामनाथ चौधरी, ये पद्मपुरा जयपुर गए थे, ये नक्कों से बजाते हैं। तंगाराम भील जैसलमेर। पुंगी या बीन, सपेरा या कालबेलिया जनजाति द्वारा पुंगी या बीन बजाई जाती है। बांकिया, 6 फीट लंबी पीतल की नलिका इस वाद्य यंत्र का 6 फीट लंबी पीतल की नलिका से इस वाद्य यंत्र का निर्माण होता है। सरगड़ा जाति, सरगड़ा जाति का सर्वाधिक निवास उदयपुर में होता है। मुख्य नृत्य कच्ची घोड़ी और मुख्य वाद्य यंत्र बांकिया और परगु। बांकिया और परगु सरगड़ा जाति का मुख्य वाद्य यंत्र, ये उदयपुर में रहती है। प्रमुख नृत्य ये कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं सरगड़ा जाति के। नागफणी, साधु संतों द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इसे सन्यासी वाद्य यंत्र भी कहते हैं। नागफणी। मोरचंग, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है जिसे राजस्थान का च्यूप हार्प भी कहते हैं। प्रसिद्ध वादक है गफूर खान और कान सिंह। मशक, राजस्थान पुलिस एवं भारतीय सेना बैंड का प्रमुख वाद्य यंत्र मशक। बीरू जी के बप्पे इसका प्रयोग करते हैं। चमड़े के थैले पर नलिकाएं लगाकर निर्मित वाद्य यंत्र है। मशक के जादूगर श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार मशक के जादूगर है। बुंगल, बुंगल को रणबेरी भी कहते हैं। सतारा, H बराबर A+B+C। सतारा का निर्माण अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का सम्मिलित रूप होता है। तत्वाद्य यंत्र, वह वाद्य यंत्र जिनमें संगीत की उत्पत्ति तारों के टकराने से होती है। वीणा, मौन वीणा, गिटार, वायलिन, बेंजो, हारमोनियम। एक बार सुंदर तोते ने रावण जी की दुकान चेक की तो सारा पंगा कम हुआ। 1 तारा, 2 तारा, चौतारा, रबाब, सुरिंदा, रावणत्ता, गोजरी, जंतर, किरिया, सुरमंडल, तुक्का को, चिक्कारा, सारंगी, बपंग और अपंग।
कमाईचा, सितारा, संतूर, सरोद। एक मुख्य तार, एक सहयोगी तार होता है। अति प्राचीन वाद्य यंत्र श्री आदि वाद्य कहा गया। मीरा व नारद जी का प्रिय वाद्य यंत्र है। अंगुलियों के स्पर्श से बजाया जाता है। इसमें गज का प्रयोग नहीं होता है। रबाब या रवाज अंगुलियों की नोकों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, इसका वादक नक भी कहलाता है। रबाब। चौतारा, तानपुरा, तंदूरा, तंबूरा, वेणु। वेणु, तंबूरा, तंदूरा, तानपुरा चौतारा को कहते हैं। लोक देवता रामदेव जी के ब्याह लगाते समय चौतारा बजाया जाता है। 13 ताले नृत्य का सहायक वाद्य यंत्र चौतारा है। रावणता, कुल 9 तार होते हैं। रावणता में कुल 9 तार होते हैं। अधगटे नारियल से इसका निर्माण होता है। रावणता का छोटा रूप गुजरी कहलाता है। रावणता का छोटा रूप गुजरी कहलाता है। अधगटे नारियल से इसका निर्माण होता है। रावणता वायलिन का प्रारंभिक रूप होता है। रावणता वायलिन का प्रारंभिक रूप है। देवनारायण जी को छोड़कर अन्य सभी देवी देवताओं के पढ़ते समय रावणता का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी को छोड़कर अन्य सभी देवी देवता के पढ़ते समय रावणता का प्रयोग किया जाता है। रावणता बजाने पर धनुषाकार गज का प्रयोग होता है। इस गज का तार घोड़े की पूंछ के बाल से बनाया जाता है, जिसे पुखावज कहा गया है। जंतर, यह वीणा का प्रारंभिक रूप है। देवनारायण जी की पढ़ते समय गुर्जर जाति के अविवाहित गोपों व बोपण द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की पढ़ते समय इस वाद्य यंत्र में गज का प्रयोग नहीं होता। मान्यता के अनुसार जंतर नाम के उच्चारण मात्र से 100 वैदिक मंत्रों की शक्ति प्राप्त होती है। सारंगी, सारंगी में 27 तार होते हैं। 23 तो साधारण तार होते हैं और 4 बकरे की आंत से बनते हैं। इन तारों को तरब कहते हैं। तरब, सारंगी में तरब लगते हैं। 4 जो बकरों की आंत से बनती है, शीशम की लकड़ी से निर्मित होती है। तत्वाद्य यंत्रों में श्रेष्ठ सारंगी है। सर्वाधिक तार वाला वाद्य यंत्र सारंगी है। बालोतरा, बाड़मेर व जैसलमेर क्षेत्र में लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी है। बालोतरा, बाड़मेर व जैसलमेर में गज का प्रयोग होता है। इसे कमाईचा राजा नाम से लोकप्रिय है। कमाईचा के राजा नाम से लोकप्रिय है। सारंगी के प्रकार दानी, जड़ी, टेढ़ पसली, जोगिया, गुजराती, सिंधी। जो सारंगी अलवर में जोगी जाति द्वारा प्रयोग की जाती है। गुजराती सारंगी सबसे छोटी सारंगी है, जिसमें 7 तार होते हैं। सबसे लोकप्रिय व सर्वाधिक तार वाली सारंगी सिंधी सारंगी है। प्रसिद्ध सारंगी का प्रसिद्ध वादक लाखा खान है, जिसे पद्मश्री दिया गया है, और सुल्तान खान है। कमाईचा, जैसलमेर में मांगणियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। मांगणियार का प्रमुख वाद्य यंत्र 12 से 22 तार होते हैं। गज का प्रयोग होता है। कमाईचा से निकलने वाली एक विशेष ध्वनि ओवेली है। सारंगी के नाम से लोकप्रिय है। बापूखा बाणवी, साकरखा को पद्मश्री दिया गया है। जोगिया सारंगी किस जिले का मुख्य वाद्य यंत्र है? अलवर। अलवर जिले का वाद्य यंत्र है बफंग। अलवर जिले का प्रमुख वाद्य यंत्र है बफंग। कमाईचा वाद्य यंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कुल तार 27 होते हैं, सही है। अलवर पूर्वी राजस्थान का लोकप्रिय वाद्य यंत्र गलत। गज का प्रयोग होता है। कमाईचा मांगणियार जाति का परंपरागत वाद्य है। बफंग, डमरू नुमा आकृति में आलिया लौकी के तुम्बों से इस वाद्य यंत्र का निर्माण होता है। बफंग का निर्माण लौकी के तुम्बे से इसका निर्माण होता है। इसमें गज का प्रयोग होता है। अलवर जिले का प्रमुख वाद्य यंत्र है। राजा भर्तृहरि, भक्त पूर्णमल, गोपीचंद, लालदास जी इत्यादि के गीत, ख्याल आदि गाते समय सारंगी मुख्य वाद्य यंत्र एवं बफंग सहयोगी सहायक यंत्र है। बफंग का जादूगर जहूर खां मेवाती को कहते हैं, और उमर खां मेवाती भी बफंग के कलाकार है। राजा भर्तृहरि, भक्त पूर्णमल, गोपीचंद, लालदास जी आदि के गीत गाए जाते हैं। अलवर का प्रमुख वाद्य यंत्र है लौकी की फूल से बनता है सुरमंडल। इसे वीणा कोकिला या श्री कोकिला भी कहते हैं। इसमें कुल तार 22 से 26 होते हैं। अपंग, कद्दू के तुम्बे से निर्मित एक वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग भील व ग्रासीय जनजाति द्वारा किया जाता है।
सुरिंदा रोहिड़े की लकड़ी से निर्मित वाद्य यंत्र जिसमें कुल 10 तार होते हैं। 1957 जोधपुर में स्थापित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह सुरिंदा है। राजस्थान जोधपुर में स्थापित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का प्रतीक चिन्ह सुरिंदा। ये जोधपुर में दुक्का को पैरों के मध्य दबाकर दीपावली के अवसर पर भील जनजाति द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मोहम्मद धौलपुरी और श्रीलाल देवड़ा ने मिलकर हारमोनियम का आविष्कार किया था। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर का, अमजद अली खां, अकबर अली खां, पंडित विष्णु केरन ने सरोद का, सत्यदेव पवार और श्रीमती एन राजन ने वायलिन का, पंडित विश्वमोहन भट्ट ये कुल 20 तार लगाकर मौन वीणा का आविष्कार किया। पंडित रविशंकर सिंह और अनुष्का शर्मा ने सितार का करा। इस वाद्य यंत्र का निर्माण केर की लकड़ी से किया जाता है। बूंदी जिले में चक्री नृत्य के समय कंजर जाति इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है। बूंदी में चक्री नृत्य के समय कंजर जाति प्रयोग करती है। केर की लकड़ी से निर्मित किया जाता है। अवनद वाद्य यंत्र, इसे ताल ताप वाद्य यंत्र भी कहते हैं। वह वाद्य यंत्र जिनका निर्माण चमड़ा मढ़कर किया जाता है, इन्हें पीटने पर मधुर ध्वनि की उत्पत्ति होती है। डमरू, डेरू, डुगडुगी, शिल्पी और कुंडी। डमरू, डेरू, डुगडुगी, शिल्पी और कुंडी। ढोल, मांदल, ढोलक, पखावज, तबला। ढोल, मांदल, ढोलक, पखावज और तबला। नगाड़ा, माटे, नौबत, तोसा, दमामा। चंग, खंजरी, ढकली या डफली, डफ। घेरा, तासा, डीपको और गड़गड़ाटी। डेरू, डमरू का बड़ा रूप होता है जो आम की लकड़ी से बनता है। गोगा जी का प्रिय वाद्य यंत्र डेरू है। ढोल, लकड़ी को खोखला कर दोनों भागों पर चमड़ा लगाकर इस वाद्य यंत्र का निर्माण किया जाता है। ढोल बजाने की मुख्य 3 शैलियाँ होती है। देवाल, संकट के समय ढोल बजाने के समय देवाल। बारी, खुशी के समय, नृत्य के समय ढोल बजाने की शैली जिसमें एक से अधिक ढोल बजाए जाते हैं, जिसे ताकना शैली कहते हैं। मांदल, मिट्टी से निर्मित ढोल जैसी आकृति का वाद्य यंत्र। मांदल का निर्माण मोलेला गांव राजसमंद में होता है। भील जनजाति के द्वारा गवरिया राय नृत्य के समय इसका प्रयोग किया जाता है। रावल, रम्मत के समय भी रावलों की रम्मत या रावल लोग रम्मत के समय भी पखावज के मांदल का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित 3 वाद्य यंत्रों की डोडी में तनाव हेतु लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। पखावज, मांदल और तबला लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। ढोलक, यह सुपारी से निर्मित वाद्य यंत्र है। ढोलक सुपारी से निर्मित होता है। पखावज या मर्दन, ढोलक जैसी आकृति का वाद्य यंत्र जिसका एक मुखड़ा सकरा व दूसरा मुख चौड़ा होता है। ढोलक जैसी आकृति का प्रमुख वाद्य यंत्र जिसका एक मुखड़ा सकरा व एक मुखड़ा चौड़ा होता है। अवनद वाद्य यंत्रों में श्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। पखावज के जादूगर पंडित पुरुषोत्तम दास है। तबला, पखावज को आधा काट कर इसका निर्माण किया जाता है। तबला का निर्माण पखावज को आधा काट कर किया जाता है। अमीर खुसरो ने 2 वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था, सितार और तबला। प्रसिद्ध वादक है तबला के जाकिर हुसैन और कामत प्रसाद मिश्र और चतुरलाल कामत प्रसाद मिश्र और जाकिर हुसैन। नगड़ा, इसे युद्ध वाद्य यंत्र भी कहते हैं। इस वाद्य में एक भाग नर व एक भाग मादा होता है। पुष्कर का सोलंकी परिवार इस वाद्य यंत्र में निपुण है। इसे युद्ध वाद्य भी कहते हैं। एक भाग नर एक भाग मादा होता है। नगड़ा में पुष्कर का सोलंकी परिवार है। रामकृष्ण सोलंकी, राम प्रसाद सोलंकी और नाथूलाल सोलंकी। कुचा मनिख्योल का प्रमुख वाद्य यंत्र भी नगाड़ा ही है। माटे, महापुरुषों की लोक गाथा गाते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। नौबत, मंदिरों में पूजा पाठ एवं राजमहलों में मेहमानों के स्वागत हेतु नौबत बजता है। दमामा, नगाड़े का सबसे बड़ा रूप है जो पहाड़ी युद्धों के समय बजाया जाता था।
वर्तमान में अलवर भरतपुर क्षेत्र के जाट व गुर्जर समुदाय में लोकप्रिय। तमामा चंग शेखावाटी क्षेत्र में लोकप्रिय वाद्य है जो फाल्गुन मास में बजाया जाता है। चंग का छोटा रूप खंजरी होता है। डफली टोंक जिले में 4 भरतनाट्य का समय। डफली का छोटा रूप डफ है। डफली टोंक जिले में 4 भरतनाट्य के समय डफली का प्रयोग होता है। डफली का छोटा रूप डफ कहलाता है। गेरा अष्टकोणीय आकृति में निर्मित वाद्य यंत्र। गेरा अष्टकोणीय आकृति में निर्मित वाद्य यंत्र है। ताशा प्रातनुमा ढोल जिसका प्रयोग मुहर्रम के अवसर पर ताजे निकालते समय किया जाता है। ताशा ताजे निकालते समय मुहर्रम में किया जाता है। धुन वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र जो धातु से निर्मित होते हैं। इन पर चोट करने अथवा आपस में टकराने से संगीत की उत्पत्ति होती है। थाली, गड़ा, बरनी, मंजीरा, झांझ, चिमटा, चरी, घुंघरू, रमजोर, टंकोरी, टंकोरा, घंटी, घंटा, वीर घंटा, शक्ति घंटा, कागरेज, खड़ताल, खटताल, श्रीमंडल, डांडिया, झालर, लेजिम, गुरलियो राशियों द्वारा बजाया जाता है। लेजिम और गुरलियो। वर्ष 2003 में जयपुर में स्थापित सदीखा मांगड़िया शोध संस्थान का प्रतीक चिन्ह खड़ताल। जयपुर में स्थापित सदीखा मांगड़िया शोध संस्थान। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गाजी खान बर्ना किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? गाजी खान बर्ना खड़ताल से। 16 अंगुल लंबा व 2 अंगुल चमड़े के पट्टे पर घुंघरू रमजोड़ होता है। लकड़ी के 2 डंडों पर शंखल मांदला लेजिम होता है। लकड़ी के 2 डंडों के मध्य 16 झुमकेदार घुंघरू सुरमंडल होता है। सिरमंडल श्रीमंडल 2 डंडों के मध्य 16 झुमकेदार घुंघरू। धनुषाकार आकृति में चमड़े को काटकर किनारों पर घुंघरू। महिला के झुमके से सर्वाधिक समानता रखने वाला वाद्य यंत्र कागरेज ग्रासियों का बाजा नाम से लोकप्रिय घुरलियो है। ग्रासियों का बाजा घुरलियो राजस्थानी बाजा के नाम से मशक है। घन वाद्य यंत्रों में सबसे श्रेष्ठ वाद्य यंत्र खड़ताल है जो लकड़ी से निर्मित होते हैं। लकड़ी के पट्टे पर लगी कटोरी अंग्रेजी के पी के समान होती है।